हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? दुआ करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो भी आज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जिसके बारे में काफ़ी यार दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई अगर माल्टा में आ जाए किसी भी बेस पे, टूरिस्ट बेस पे, स्टूडेंट या वर्क बेस पे, तो क्या यहाँ से मूव आगे हो सकते हो? जैसे कि भैया आप लोगों को पता है कि माल्टा शेंगेन का पार्ट है, जो शेंगेन जो है ना होता है उसका पार्ट है। और जब भी आप किसी शेंगेन कंट्री में आते हो, किसी भी कंट्री का वीज़ा लेकर, तो आप आसानी से कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हो जब तक आपका वीज़ा वैलिड होता है। तो सेम यही प्रोसेस माल्टा का है। अगर आप माल्टा में आ रहे हो, किसी भी बेस पे आ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, वर्क वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा हो, जब तक आपका वीज़ा वैलिड है, जो 3 या 3.5 महीने का आपके पासपोर्ट पर लगता है अम्बेसी की तरफ से, वो जब तक आपका वैलिड है, आप कितनी भी मतलब जितनी भी है यूरोपियन कंट्री में अगर आसानी से जा सकते हो, मूव हो सकते हो। फॉर एग्जांपल आज आप माल्टा में आए, कल आपको पुर्तगाल या जर्मनी जाना है, तो आप टिकट कराओ और चले जाओ, कोई उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो मतलब ये इजी है मूव होना जब आपके पास शेंगेन वीज़ा हो। और इसी के बारे में मतलब काफ़ी लड़के पूछ रहे थे, कमेंट भी आए हैं काफ़ी कि भाई बताओ ये यहाँ से मूव होना हो सकते हो या नहीं है। लेकिन बेटर ये है कि अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो या वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, तो बेटर ये है कि आप TRC आने के बाद यहाँ से मूव हो। क्यों? उसका फ़ायदा ये होगा आपको, एक तो आपका वीज़ा लॉन्ग होगा, क्योंकि TRC होगी तो 1 साल का वीज़ा होगा आपका। और अगर आप कि दूसरी कंट्री में जाते हो, 1-2 महीने रहते हो, और उसके बाद आप माल्टा वापस आना चाहते हो, मतलब आप जा गए, आपने काम किया या कुछ भी वहाँ पे किया आपने 2 महीने, और आपका प्लान चेंज हो जाता है, नहीं यार मुझे तो माल्टा वापस जाना है, तो TRC के बेस पे आप आसानी से वापस आ सकते हो। क्योंकि आप जो वीज़ा होता है उस पर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी पॉलिसी थोड़ी चेंज हो रही है माल्टा के लिए, मतलब दूसरी यूरोपियन कंट्री में तो आप आसानी से जा सकते हो, लेकिन माल्टा में अगर थोड़ा इमिग्रेशन कभी कभी दिक्कत कर देती है, पूछ लेती है। जब आप अगर स्टूडेंट हो या आप टूरिस्ट वीज़ा पे हो, सॉरी वर्क वीज़ा पे हो, तो पूछ लेते हैं जब आपकी TRC नहीं आई, अभी तो आप आए हो कुछ दिन पहले माल्टा से, अभी मूव हो गए हो, फिर दोबारा एंट्री कर रहे हो, या आप पढ़ने आए हो या काम करने आए हो या यहाँ से घूमने फिरने आए हो, तो कई बार पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो बेटर है कि अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो माल्टा में और ये वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, तो बेटर अगर आपका मूव होने का प्लान है, मतलब अदर कंट्री, अदर यूरोपियन कंट्री में, तो बेटर है आप 1-2 महीना, 2-3 महीने जितने भी TRC में लगते हैं, जो प्रोसेस है उसको पूरा करके TRC लेके आप आगे जाएं। फिर आप चाहे डेली मूव होते रहो, डेली वापस आते रहो माल्टा में, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पास 1 साल की TRC होगी। तो यही मेरा बेस्ट मतलब आइडिया है। अगर आप लोग माल्टा में आ रहे हो, मूव तो आप चाहे जैसे मर्जी हो सकते हो, जब जब दिल चाहे पासपोर्ट पे जो वीज़ा लगा है उसके बेस पे भी आप मूव हो सकते हो, वापस भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं आइडिया देना चाहता हूँ, जो मेरा मतलब सुजेशन है, वो ये है कि आप लोग TRC तक वेट करें। ये आप सबके लिए ईजी होता है। ईजी होने से मतलब ये है कि आपके पास 1 साल की TRC होगी और आसानी से आप आ जा सकते हो। फिर माल्टा मतलब जो इमिग्रेशन है वो भी आपको कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आपके पास कार्ड है 1 साल का वैलिड। तो इसी के बारे में आज का मतलब वीडियो था कि भाई अगर माल्टा से मूव होना है, तो लोग होते हैं मूव, और होना ही पड़ता है माल्टा से, चाहे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीने बाद, क्योंकि ये मुल्क कागज नहीं देता है ना, इधर पेपर नहीं बनते हैं परमानेंट, तो लोग मूव हो जाते हैं, कोई स्पेन चला जाता है, कोई पुर्तगाल, कोई इटली चला जाता है। लेकिन अगर आपका प्लान आते ही मूव होने का है, भाई 1-2 महीने तो रहना है और फिर मूव हो जाना है, तो बेटर है कि आप TRC कार्ड लेके जाओ, क्योंकि उससे आपकी आसान, उस बेस पे अगर आपको आगे कोई स्टूडेंट वीज़ा मिलता है किसी कंट्री में, जर्मनी में, फिनलैंड, नीदरलैंड में, तो उस बेस पे जो आपके पास TRC उसको दिखा के आप आसानी से आगे कन्वर्ट करा सकते हो। ये भी इसका एक बेनिफिट है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप माल्टा में आ रहे हो और आप माल्टा से मूव होने का प्लान है जल्दी, तो TRC तक वेट करें और उसके बाद मूव हो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए बस यही थोड़ी जानकारी थी, और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।